हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जॉब के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें साइंटिस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके लिए यंग इंडिया रिसर्चर जिनका एकेडमिक करियर काफ़ी अच्छा है वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी में यहाँ पर जेंडर को यहाँ पर बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर इनकरेज किया गया अप्लाई करने के लिए। वहीं फिजिकल बेंचमार्क डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इनकरेज करने को यहाँ पर नोटिस दिया गया है। इसमें वही बात करें इसके अप्लाई करने की बात, तो 7 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, जिसमें से 7 अनरिजर्व, 1 EWS, 5 OBC, 2 SC कैटेगरी और 3 ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। यहाँ टोटल वैकेंसीज को यहाँ पर अलग अलग एरिया में या फिर डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके बेसिस पर अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से क्वालिफिकेशन और क्या क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है और कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोग्राफिक्स में, जिसका एज क्राइटेरिया यहाँ पर 32 ईयर्स EWS रिजर्व के लिए और OBC के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD मांगा गया है, जो कि यहाँ पर जियोग्राफिक्स या जियो साइंसेस या अर्थ साइंस, फिजिकल साइंसेस में, जैसे कि इसके साथ में स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जियो फिजिक्स यहाँ पर मांगा गया है। डिज़ायरेबल में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या जियोग्राफिक्स या जियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सीलेंस इन बेसिक एंड अलाइड रिसर्च फ्रॉग एप्लीकेशन, इसमें आपका डिज़ायरेबल मांगा गया है। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जियोग्राफिक्स या जियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे कि इसी प्रकार अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए 32 ईयर्स रखा गया है और OBC के लिए 35 ईयर्स और SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 37 ईयर सभी पोस्ट के लिए सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है सिस्मिक या सिस्मोलॉजी में, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए भी 1, ST के लिए 1 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर PhD मतलब मांगा गया है, जो कि जियोग्राफिक्स, जियो साइंस, अर्थ साइंस या फिर फिजिकल साइंस के साथ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिस्मोलॉजी या सिस्मिक में होना चाहिए। यहाँ पर डिज़ायरेबल में यहाँ पर एरिया सिस्मिक या सिस्मोलॉजी में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सीलेंस बेसिक अलाइड रिसर्च में होना चाहिए। यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट वही सेम रहने वाला है, सिस्मिक या सिस्मोलॉजी में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटी या मैग्नेटिक या GPS या हीट फ्लो में यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1, ST के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है मांगा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन PhD, जो कि सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में बस चेंजेस है, जो कि ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, GPS या हीट फ्लो में यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म, GPS या हीट फ्लो होना चाहिए और रिक्वायरमेंट जॉब रिक्वायरमेंट में भी सेम वही आपका एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जो कि मॉडलिंग ऑफ सॉलिड अर्थ प्रोसेस में यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में मॉडलिंग ऑफ सॉलिड अर्थ प्रोसेस होना चाहिए और डिज़ायरेबल में यहाँ पर मॉडलिंग ऑफ अर्थ से सेम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट में भी सेम इट इज़। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जियो केमिस्ट्री या जियो क्रोनोलॉजी या आइसोटोप जियोलॉजी या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी या एक्टिव टेक्टोनिक स्टडीज़ या पैलियोमैग्नेटिज्म या फिर रॉक मैकेनिज्म में यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट और SC के लिए 1 पोस्ट और ST के लिए भी 1 पोस्ट है, जो जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन PhD, जो कि स्पेशलाइजेशन जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया एरिया उसमें आपका होना चाहिए और डिज़ायरेबल उसी में आपका डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सीलेशन और इन बेसिक एंड अलाइड रिसर्च में आपका होना चाहिए और जॉब रिक्वायरमेंट भी आपको सेम स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम इसके सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग हाउस रेंट अलाउंस आपका सिटी के बेसिस पे आपको मिलने वाली है, जिसके बेस पे आपको एवरेज यहाँ पर 1,16,398 रुपीज़ आपको यहाँ पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि जिसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है अलग अलग सिटी के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिलने को है। इसके अलावा यहाँ पर अदर बेनिफिट्स में यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है उसके साथ आपको डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर CSIR काउंसिल के द्वारा जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है या अलाउंस मिलने वाले हैं वो फैसिलिटी सभी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रेवल का कंसेशन और हाउस बिल्डिंग वाला एडवांस जो भी आपका रोल के बेसिस पे होगा वो भी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। CSIR के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको परमिटेड दिया जाता है कि अंडरटेक कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी में यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड किया जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। CSIR आपको प्रोवाइड करेगा एक्सीलेंस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट जो साइंटिस्ट रहेंगे उनको आपको फ्यूचर के लिए प्रमोशन या फिर अदर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाली है। ऐसे साइंटिस्ट या कैंडिडेट जो डिजर्विंग रहेंगे उनको भी यहाँ पर एडवांस इंक्रीमेंट या फिर CSI रूल के द्वारा और भी जो बेनिफिट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर CSIR लेबोरेटरीज में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वही यहाँ पर अदर कैटेगरी जैसे कि SC/ST को यहाँ पर 15 ईयर और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनको 13 ईयर का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम गवर्नमेंट पोस्ट में जैसे है उनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं या इसको आप सूटेबल हैं वो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ngri.org.in पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सेपरेट पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पोस्ट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। और फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ हर एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग फ़ीस पे करना पड़ेगा। यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट या PWD या फिर वुमेन जो भी कैटेगरी का हो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखा गया है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डेट जो है फिर से बता रहा हूँ कि 7 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसके लिए कोई भी आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन की या फिर जैसे कि डेट टाइम या वेन्यू ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको जैसे कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जो कि टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर चेक करते रहना पड़ेगा।